बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 3-4 दिन से जो हिंदुस्तान है वहाँ पे हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिदों को जलाया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे कुरान पाक की किस तरीके से बेहरमती की जा रही है। मैंने इमरान खान साहब ने जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर आरएसएस की हकीकत बयान की थी, तो शायद उससे भी कहीं पहले मैंने अपनी कई वीडियोस में आरएसएस के बारे में बताया था कि वो किस तरीके से 1925 में ये तंजीम बनाई गई, और उस वक्त जो है वो गोरे साम्राज्य से निजात के लिए ये आरएसएस की तंजीम जो सी थी वो हिंदुओं ने बनाई, और बीच में मुसलमानों को शामिल किया कि आप हमारे साथ मिल के गोरे साम्राज्य से निजात हासिल करें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानों को ये उसी वक्त महसूस होना शुरू हो गया था कि ये सिर्फ गोरे साम्राज्य का खात्मा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। और मुसलमानों का कत्लेआम उस वक्त भी किया गया था, ये 1925 की है। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगी कि ये इसकी हिस्ट्री ज़रूर आप पढ़ें। और दूसरी बात ये कि अब देखें कि आज जो दो कौमी नज़रिया है उसको कितनी क्लियरेंस मिल चुकी है कि हमारे जो ग्रेट लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने बिल्कुल उनकी तहरीरों में, उनकी किताबों में, उनकी अमली ज़िंदगी में वो खुद समझ चुके थे कि जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं वो कभी भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आज देखें कि वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। एक गाय की इतनी अहमियत है लेकिन वहाँ पे एक इंसान की अहमियत नहीं है। तो मैं आप तमाम लोगों से, आज 27 फरवरी का दिन है, जो हम लोगों ने 1 साल पहले हमारी पाक फ़ौज ने किस तरीके से हिंदुस्तान को जो शिकस्त दी थी, और जो खैर सगाली के तौर पे उन्होंने हमारा जो उनका पायलट था वो वापस भी किया। और लेकिन ये मुल्क हिंदुस्तान और उसकी राजनीति ये इतनी अकल वाली नहीं है कि ये इन चीज़ों को समझ सके कि अमन क्या चीज़ है। वो अपने मुल्क में अमन को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों को तबाह करने के लिए, मुसलमानों को शहीद करने के लिए, हमारी मस्जिदों को शहीद करने के लिए, हमारे कुरान पाक की बेहुरमती करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे जो विज़िट किया है अहमदाबाद में, वहाँ पे मुसलमानों का पहले भी कई मरतबा कत्लेआम किया गया है। तो मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँगी कि पूरी दुनिया में हमारा ये इस वक्त मुसलमानों का, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में रहते हैं या ओवरसीज़ में रहते हैं, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आज के दिन अपनी फ़ौज के साथ, फ़ौज के दिमाग में हर प्लेटफॉर्म पे तो खड़े होते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान असल उसका जो चेहरा है ना, वो हम सब का काम बनता है कि हम उसको बेनकाब करें और पूरी दुनिया को बताएं कि किस तरीके से आरएसएस जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम करके और हिंदुत्व राज कायम सिर्फ नहीं करना चाहता, बल्कि वो इंसानियत का भी सबसे बड़ा कातिल है। तो आए मिलके इस बात की जितनी हम तशहीर कर सकते हैं, हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अपनी आवाज़ों के साथ भी हम लोग पूरी दुनिया के सामने उसका चेहरा लेकर आए। शुक्रिया।